दोस्तों, रामायण के बारे में हम सब लोगों ने सुना है कि रामायण में एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे भगवान राम को वनवास मिला था, कैसे सीता माँ का हरण हुआ था और कैसे उन्होंने उनको छुड़ाया था और वो लेके अयोध्या वापस आए थे। ये कथा सभी ने सुनी है। बचपन से हमने टीवी में देखी है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि रामायण की कथा क्या होती है। लोगों के घर में रामायण का पाठ भी होता है, क्योंकि रामायण हमारे हिंदुओं में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसका स्थान सीधे सीधे हिंदुओं में एक महाकाव्य का है। रामायण एक महाकाव्य है जिसको भगवान श्री राम के ऊपर आधारित है। भगवान श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जो हमारे हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च स्थान जिनको मिला हुआ है, जिनके लिए कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान अगर किसी के पास है तो भगवान श्री राम के ऊपर है। ऐसे ही कुछ रामायण के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। वैसे तो सब कुछ ही पता है हमें उसके बारे में, लेकिन बहुत रामायण भी एक महाकाव्य है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है जैसे महाभारत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रामायण भी हमें बहुत कुछ अभी इसमें नहीं पता है। आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। रामायण के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रामायण में ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। आज चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो अननोन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। माता कौशल्या श्री राम की माता है। कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। भगवान राम ने विभीषण को अमृत का वरदान दिया था। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लंका में धर्म और सत्य के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें अमरता का वरदान भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु के हाथों में जो शंख है वो उन्हीं का अवतार है। बचपन में देवी सीता ने अनजाने में उस शिव धनुष को उठा लिया था जिसे राज्य में और कोई भी उठा नहीं सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात नंदी से हुई, जिसे रावण ने बंदर का मुंह कहकर उपहास किया, मजाक बनाया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण ने माता सीता को नहीं छुआ था, इसीलिए जब रावण अपनी विजय यात्रा के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। जब रावण ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र की वधू के समान हूँ। रावण को अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि उसने किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसके माथे के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को ये श्राप मिला हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा ने स्वयं रावण को श्राप दिया था कि उसका प्रलय नष्ट हो जाए। शूर्पणखा के पति राक्षस राजा कालकेय के सेनापति थे, जिसका विश्व विजय अभियान के दौरान रावण ने वध कर दिया था। राम सेतु बनाने को में कुल 5 दिन का समय लगा था। ये पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होती है। फैक्ट, वनवास के दौरान श्री राम ने कंबद नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने राम से कहा था कि उन्हें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका अयोध्या के राजा अनरण से युद्ध हुआ, जिसमें रावण विजय हुआ था। राजा को निर्कुश वीरता प्राप्त हुई। उन्होंने मरते मरते श्राप दे दिया था कि तेरी मृत्यु मेरे परिवार के ही एक युवक से होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर युवती
ध्यान कर रही है। वो युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तब उस तपस्वी स्त्री ने रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रावण रावण विश्व विजय के अपने मिशन पर यमपुरी आया था। उसका यमराज से झगड़ा हुआ और जब यमराज ने उस पर आक्रमण करना चाहा तो ब्रह्मा ने उसे रोक दिया। वरदान के कारण ही रावण की मृत्यु किसी देवता के द्वारा संभव नहीं थी। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान नहीं दिया था। तब रावण ने वरदान मांगा था कि उसके राक्षस और देवी की मृत्यु न हो, इसलिए भगवान विष्णु ने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया, क्योंकि रावण मनुष्य को मनुष्य मानता था। श्री राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में निपुण थे, क्योंकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था, मनुष्य ही उसे मार सकता है। जब रावण का भाई कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था, तब इंद्र के आग्रह पर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गईं, जिससे कुंभकर्ण ने इंद्रदान के बदले निंद्रा का वरदान मांगा था। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर है। गायत्री मंत्र एक पवित्र प्रार्थना है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। यह इस महाकाव्य का सार माना जाता है। जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र को स्थानांतरित करने के लिए कहा ताकि वह और उसकी सेना इसे पार कर सके, वरुण ने नहीं सुना। इससे भगवान राम क्रोधित हो गए। इसीलिए उन्होंने वरुण को स्थानांतरित करने के लिए अपने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। वरुण ने श्री राम से सहायता करने का अनुरोध किया। तब भगवान राम ने धुतुल्य के स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए एक दिन भी नहीं सोए थे। वनवास की पहली रात में जब राम और सीता सो रहे थे, निंद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि उन्हें कभी नींद ना आए। देवी निधि ने उनसे पूछा कि क्या आपकी जगह कोई और सो सकता है। लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। ये सुनकर निंद्रा देवी उर्मिला से इस बारे में पूछती हैं और उर्मिला इसे सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। श्री राम के वंशजों ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जिसका जन्म महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़ने वाले राम कुश के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में हुआ था। भगवान श्री राम ने ही सबसे पहले 14 वर्ष के वनवास के दौरान भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। एक भारत बनाकर उन्होंने सभी भारतीयों को एक अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि लोक संस्कृतियां और ग्रंथ आज भी इसीलिए जीवित है। रामचरितमानस के 7 भागों में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तराकांड की कथा है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो रामायण के बारे में जिनके बारे में हमने आज बात की है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।